नमस्कार। कोरोना वायरस की वैक्सीन के गुड न्यूज़ आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब कोरोना परिवार का यह नया सदस्य यूके में अपनी दहशत फैलाने लगा। मैं डॉक्टर ज्योति और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है यह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, यह मूल रूप कोरोना वायरस से किस प्रकार से अलग है, क्या यह हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है और क्या वैक्सीन इस पर भी उतनी ही असरदार होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को नाम दिया गया है VOC 2020-12-01। यह नाम दर्शाता है 01 दर्शाता है कि यह कोरोना वायरस का पहला म्यूटेंट फॉर्म है जो कि चिंता का विषय बना है, और 2020-12 दर्शाता है कि इस वायरस ने दिसंबर 2020 से अपना प्रभाव डालना शुरू किया। कोरोना वायरस एक RNA वायरस है और किसी भी वायरस के लिए म्यूटेट होना, उसमें बदलाव आना एक आम बात है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स के अनुसार अब तक कोरोना वायरस में बहुत से बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं। इनफैक्ट यह वायरस हर महीने कम से कम 2 बार बदल रहा है। इसको म्यूटेशन कहा जाता है। यह म्यूटेशन होता क्या है? RNA जो है वो इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जब वायरस रेप्लिकेट होता है, जब वायरस रिप्रोड्यूस करता है, तो उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में RNA फॉर्म में जाती है। एक RNA में 26,000 से 32,000 तक बेसिस होते हैं। अब ये बेसिस 4 प्रकार के हैं। जिस प्रकार 3 प्राइमरी कलर्स लाल, पीला और नीला, जस्ट इन 3 रंगों से बाकी सारे रंग मैनिफेस्ट होते हैं, उस प्रकार इन 4 बेसिस से, जिनका नाम है एडिनोसिन, साइटोसिन, यूरैसिल एंड गुआनिन, इन 4 बेसिस के सीक्वेंस से RNA के अलग अलग फॉर्म बनते हैं। अब जब वायरस रेप्लिकेट होता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो वो है सीक्वेंस सेम नेक्स्ट पीढ़ी में जाना चाहिए। पर कभी कभी हमारी इम्यूनिटी के प्रभाव के वश से या किसी अनदेखे प्रभाव के वश से इस सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ जाता है और उस बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है। अब ज़्यादातर ये म्यूटेशंस साइलेंट म्यूटेशंस होती हैं, यानी कि बेस में बदलाव आने के बावजूद भी वायरस जो प्रोटीन बना रहा है उसमें बदलाव नहीं आ रहा और उसकी वजह से वायरस के प्रभाव में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। पर कभी कभी क्या होता है कि यह बदलाव ज़्यादा हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट वायरस जनरेशन में जाते जाते वायरस का एक नया वेरिएंट बन जाता है। यही हुआ इस केस में जो वेरिएंट यूके में पाया गया। इस वायरस में 17 म्यूटेशंस पाई गई हैं। आइए जानते हैं यह म्यूटेंट फॉर्म मूल रूप कोरोना वायरस से किस तरह अलग है। इस वायरस का R0 नंबर 0.7 मूल रूप वायरस से ज़्यादा है। यह R0 नंबर क्या है? R0 नंबर दर्शाता है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति और कितने व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब क्योंकि इसका R0 नंबर 0.7 ज़्यादा है, इसलिए यह वायरस 70% ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा संक्रामक है। पर ज़्यादा संक्रामक, ज़्यादा इन्फेक्शियस होने के बावजूद भी जो बीमारी ये करेगा वह ज़्यादा गंभीर नहीं है। वह मूल रूप वायरस से कम या उतनी ही गंभीर है। फर्दर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम अभी तक कोरोना के लिए यूज़ कर रहे थे, वही डायग्नोस्टिक टेस्ट इस वेरिएंट पर भी काम करेंगे। यह पॉजिटिव टेस्ट या नेगेटिव टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो अब तक यूज़ किया जा रहा था, इस वेरिएंट पर भी काम करेगा। कहीं जहां डिफरेंस आ सकता है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कुछ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूज़ की जा रही थी। हो सकता है वे इस वायरस पर उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब आर्टिफिशियली बनाई गई एंटीबॉडीज़, आर्टिफिशियली बनाए गए प्रोटीन्स जो पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते हैं और वो वायरस को जाकर अटैक करते हैं।
पर जो हमारी वैक्सीन है और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो बॉडी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करती है वे पॉलीक्लोनल होते हैं, यानी कि बॉडी या वैक्सीन एक प्रकार की एंटीबॉडी नहीं कई प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो यदि एक एंटीबॉडी उसमें से इस वेरिएंट पर असर नहीं भी करती तब भी उसमें और कई प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं जो इस वायरस पर उतनी ही असरदार होंगी। इसलिए नेचुरल इम्यूनिटी या वैक्सीन इम्यूनिटी इस वायरस पर उतनी ही असरदार रहेंगी। फिर जानते हैं कि यह वायरस इस वायरस के लक्षण सिम्पटम्स मूल रूप वायरस से कैसे अलग रहेंगे। मूल रूप वायरस से जो इन्फेक्शन हो रहा था उसके 3 मेन लक्षण थे: बुखार होना, सूंघने की और चखने की क्षमता में कमी आना और सूखी खांसी। ये 3 लक्षण इस वेरिएंट इन्फेक्शन में भी वैसे ही रहेंगे और इसके साथ कुछ और लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि थकावट होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, भूख कम लगना, दस्त हो जाना या मेंटल कन्फ्यूजन होना। ये कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं जो इस वेरिएंट से इन्फेक्शन होने पर पाए जाएं। अब क्योंकि ये वायरस ह्यूमन सेल्स से ज़्यादा आसानी से अटैच हो पा रहा है तो चांसेस हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। अब तक जो आंकड़े सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में बढ़ रहे थे, हो सकता है अभी बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़े इस वेरिएंट की वजह से। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार अभी तक भारत में यह वेरिएंट नहीं पाया गया है, पर किसी कारणवश अगर यह भारत पहुंच भी जाता है तो हमें केवल सतर्क होने की ज़रूरत है, बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। जो सेफ्टी मेजर्स हम अब तक इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क लगाना, पर्सनल हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, वे सब इस वायरस पर भी उतना ही काम करेंगी। डॉक्टर रवि गोडसे फ्रॉम पेनिसिल्वेनिया कहते हैं कि यदि यह वायरस भारत पहुंच भी जाता है तब भी हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि भारत इस महामारी के दौरान आंकड़ों में तो बहुत ऊपर रहा है, पर भारतीयों का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है। कम लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, कम लोग ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की स्थिति तक पहुँचे हैं। इस महामारी के दौरान भारतीयों ने अपनी इम्यूनिटी का अद्भुत प्रदर्शन किया है। अब क्योंकि ये वायरस ज़्यादा संक्रामक, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, पर फिर भी बीमारी की गंभीरता कम है, तो इसका मतलब है कि यह फैलेगा तो ज़्यादा, बट ज़्यादा इन्फेक्शन कम गंभीर होने की वजह से लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे या फिर जो इन्फेक्शन रहेगा वो माइल्ड या मॉडरेट रहेगा। इसका मतलब है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यह पॉजिटिव दृष्टिकोण जो डॉक्टर रवि गोडसे ने हमें दिया है, इसे नज़र में रखते हुए हम अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा इस महामारी में करते रहें। धन्यवाद।